जामिया डिस्टेंस, इग्नू और एसओएल, इन तीनों में से किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है भाई, जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या एडवांस डिप्लोमा हो। और जो जामिया डिस्टेंस और एसओएल हो, इसमें जो कोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। एसओएल में आप कह सकते हो बैचलर्स के कोर्सेज थोड़े से ज़्यादा हैं। जामिया में 2-3 कोर्सेज ही बैचलर्स के ऑफर करे जाते हैं। जामिया में मास्टर्स के कोर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, वहीं एसओएल में मास्टर्स के बहुत लिमिटेड कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो पहला डिसीजन तो ये है कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हो, एक्चुअल में अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि वो कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। हो सकता है आप एमए करना चाह रहे हो या एमएससी करना चाह रहे हो, एमएससी सिर्फ इग्नू में ऑफर किया जा रहा है, जामिया या एसओएल में तो एमएससी है ही नहीं। तो ये चीज़ पहले आप समझ लो। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि भाई एडमिशन का प्रोसेस, देखो जो यूजी प्रोग्राम है, चाहे जामिया डिस्टेंस हो, इग्नू हो या एसओएल हो, कोई एंट्रेंस किसी भी तरीके का नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भरो और एडमिशन हो जाता है। थोड़ी सी एडमिशन फॉर्मेलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वहीं जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है, अगेन इग्नू और जामिया में कोई एंट्रेंस नहीं है, लेकिन एसओएल में मास्टर्स में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं होता। एसओएल में मास्टर्स में या तो आपका मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, या फिर आपको सीयूडी पीजी एंट्रेंस देना होगा, उसके बेसिस पर एडमिशन होगा। मास्टर्स में जो सीट्स हैं एसओएल में वो लिमिटेड हैं, इसलिए उन लोगों ने एक जो है बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि हम एंट्रेंस या मेरिट के बेसिस ही एडमिशन देंगे। वहीं अगेन इग्नू या जामिया डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, वहां पे जो भी एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, देन ही और शी इज एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, ये चीजें समझो आप। तीसरी बात हमारी ये आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज में है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम किसका सबसे अच्छा है। आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल के मामले में मैं इग्नू को सबसे ऊपर रखूंगा, फिर मैं रखूंगा एसओएल को, और फिर मैं रखूंगा जामिया डिस्टेंस को। इग्नू के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ईमेल आईडीज पर रिप्लाई मिल जाता है, ग्रीवियंस पोर्टल है उनका अपना सेपरेट, वहां पे कुछ टाइम में रिप्लाई मिल जाता है, तो वो चीजें इग्नू में हैं। वहीं एसओएल की अगर बात करूं, कोई ईमेल पे रिप्लाई नहीं मिलता, 1-आधा% कॉल पर कभी बात उठा ली जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नॉर्थ कैंपस विजिट करना पड़ता है अगर आपकी कुछ क्वेरी है। वहीं जामिया डिस्टेंस की बात करें तो इनका ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। आपकी कुछ क्वेरी है तो आपको जामिया के जो कैंपस है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप लोगों के सिस्टम एग्जामिनेशन का है, वो लगभग एसओएल और जामिया में अगर बात करें तो सिमिलर सा है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम वहां चलता है। हालांकि जामिया के यूजी प्रोग्राम में अभी भी एनुअल सिस्टम ही चलता है, लेकिन जो इग्नू है वहां पर एनुअल सिस्टम चलता है, कुछ 1-2% प्रोग्राम को छोड़कर। एनुअल सिस्टम से हमारा मतलब होता है एडमिशन के बाद साल में एक बार पेपर, साल में एक बार असेसमेंट वगैरह। बात असेसमेंट की ही हो रही है, इग्नू और जामिया में हैंड रिटन असाइनमेंट भी बनाकर जमा करने होते हैं अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम। वही एसओएल में अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम हैंड रिटन असाइनमेंट तो नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो जो बच्चों को ये लगता है कि मैं असाइनमेंट नहीं बना पाऊंगी, तो वो एसओएल का रुख कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्टेड कोर्सेज एसओएल में ऑफर किया जा रहा है, राइट। इसके अलावा देखो जामिया के अंदर एक ओएल मोड का प्रोग्राम चलता है, मतलब प्रोग्राम्स जो हैं ओएल मोड में भी चलते हैं कुछ कुछ, जिसमें हर एक चीज ऑनलाइन मोड में होती है। आपके एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड में होंगे घर बैठकर, आपके क्लासेस, आपका असाइनमेंट सबमिशन सब कुछ ऑनलाइन मोड में होगा। और यही ओएल मोड इग्नू के अंदर भी चलता है, लेकिन इग्नू में ओएल मोड में आपके असाइनमेंट सबमिशन क्लासेस तो ऑनलाइन होंगी, लेकिन एग्जाम जो हैं वो आपको वहां जाकर देने पड़ेंगे। वहीं एसओएल में ओएल मोड का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, सारी चीजें ऑफलाइन मोड में ही होती हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी बहुत लगती हैं, असेसमेंट ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन एग्जाम्स वगैरह तो आपको वहां जाकर देने ही पड़ेंगे इग्नू की तरह। ये चीजें भी आपको समझनी है। अब जो प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, देखो इग्नू हो या एसओएल हो, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है इनका, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में नहीं है। वहीं जामिया डिस्टेंस है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा लेंदी है। इसके अंदर क्या होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन भी हो सकता है कुछ कंडीशन में ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके अलावा पढ़ाई कैसे होती है, जो इग्नू है उसके सेंटर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में एडमिशन ले लो। आप अगर किसी और स्टेट में रहते हो, बिहार में रहते हो, जयपुर में रहते हो, वहां एडमिशन ले लो। जामिया के भी कुछ कुछ सेंटर्स दिल्ली के बाहर भी हैं, हरियाणा में है, केरला में है, लेकिन हर जगह नहीं है, कुछ 6-7 स्टेट में इसके सेंटर हैं। वहीं जहां तक एसओएल की बात है, इसके सेंटर केवल और केवल दिल्ली में ही हैं। आपके एग्जाम्स भी दिल्ली में होंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से एडमिशन ले रहे हो, एग्जाम के टाइम दिल्ली आना पड़ेगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क हो गया, दिल्ली आना पड़ेगा। वहीं इग्नू में जैसे कि मैंने कहा, आपका कुछ क्वेरी है, कंप्लेन है, ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रही, आप अपने स्टेट के रीजनल सेंटर में भी जा सकते हो जहां पर आपने एडमिशन लिया। वहीं जामिया के अंदर भाई स्टडी सेंटर ऑब्वियस सी बातें फैले हुए हैं कुछ कुछ स्टेट में, लेकिन कुछ ऐसी क्वेरी आ गई जो आपके स्टडी सेंटर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन दिल्ली आपको आना ही पड़ेगा उस क्वेरी को एंटरटेन करने के लिए। समझ गए। इसके अलावा कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर जानबूझकर फेल करा जाता है हमको एसओएल में या इग्नू में या जामिया डिस्टेंस में। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जामिया डिस्टेंस का मुझे आइडिया नहीं है कि जानबूझकर फेल करा जाता है या नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आपका लक कैसा है। अगर आपका लक खराब है तो भाई जानबूझकर फेल आपको एसओएल में भी करा जा सकता है, इग्नू या जामिया डिस्टेंस कहीं पर भी करा जा सकता है। हाँ, इग्नू के बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में बिना वजह फेल कर दिया मुझको, जबकि मैं पेपर बहुत अच्छा देकर आई थी। ये चीज मैंने इग्नू की तरफ से सुनने को मुझे मिली है। वहीं एसओएल या जामिया डिस्टेंस में उतना मैंने नहीं सुना है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो फेल वगैरह नहीं होते हो। ठीक है जी। और डॉक्यूमेंटेशन, देखो इग्नू के अंदर कोई भी रिजिड डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, देन इट इज वेरी गुड, आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं एसओएल के अंदर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, उतनी ज्यादा भी नहीं है। ठीक है। और जामिया डिस्टेंस की ज्यादा बात है, भाई यहाँ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, यहाँ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा पैची है यहाँ पे जामिया डिस्टेंस में डॉक्यूमेंटेशन, बाकी उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। और लास्टली डिग्री की वैल्यू तीनों की बिल्कुल सेम है भाई। तीनों जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इग्नू से रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई एडमिशन कैसे होगा, क्या डिग्री की वैल्यू है या नहीं। डिग्री की वैल्यू यूजीसी के अकॉर्डिंग है। अब वो अलग बात है कि आप इन डिग्री को कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट एमएनसीज में जॉब के लिए जाते हो तो आपको वहां पे प्रेफरेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो उन कंपनीज के ऊपर ही निर्भर करता है। बाकी अगेन वैल्यू बिल्कुल सेम है, वैल्यू में कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है। बाकी अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और कहाँ आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।